कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, महत्व और पूजन विधि। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती या सिंपली जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाई जाती है जन्माष्टमी? जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। साल 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। देखिए से निशिता पूजा का समय 26 अगस्त को रात 11:57 बजे से 27 अगस्त की रात 12:42 बजे तक। यह वह पवित्र समय है जब माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कथा और महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक भविष्यवाणी में उसे बताया गया कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। इस भय से कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी रात एक दैवीय चमत्कार हुआ। जेल के सारे पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव जी शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। उस रात भयंकर तूफान और बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान की लीला से सर्प शेषनाग ने उन्हें बारिश से बचाने के लिए फन फैला दिया। वासुदेव जी ने शिशु को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया और उनकी नवजात कन्या, जो देवी योगमाया थी, को लेकर वापस कारागार में आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह आकाश में उड़ गई और उसने कंस को उसके भाग्य की चेतावनी दी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था गोकुल में बिताई और बाद में कंस का वध करके भक्तों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस त्योहार का महत्व अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच की जीत के प्रतीक के रूप में है। यह भक्ति, आनंद और प्रेम का संदेश देता है। कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी? जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ पूरे भारत और दुनिया भर में मनाया जाता है। व्रत, उपवास। भक्त इस दिन पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं और अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के खत्म होने के बाद ही व्रत तोड़ते हैं। पूजा और आरती। घरों और मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है। रात में 12 बजे निशिता काल में भगवान के जन्मदिवस पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और आरती गाई जाती है। ता है झांकी और भजन कीर्तन। मंदिरों में श्री कृष्ण के बाल रूप, बाल गोपाल की पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। रासलीला और भजन कीर्तन का आयोजन होता है जो भगवान के बचपन की लीलाओं को दर्शाते हैं। से धौंस या दही हंडी। इस दिन दही हंडी का कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय है। इसमें युवाओं की एक टोली मानव पिरामिड बनाकर ऊंची पर लटकी एक मटकी हंडी को तोड़ती है, जिसमें दही, मक्खन और मिठाई भरी होती है। यह लीला भगवान कृष्ण के माखन चोर होने की याद दिलाती है। इस प्रतियोगिता में बड़े इनाम रखे जाते हैं। 5. प्रसाद। इस दिन भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, पंचामृत और मेवे का भोग लगाया जाता है। पंचामृत, फल और मिठाइयां प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी विशेष इन हिंदी। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माखन चोर की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी खुशियां मिलें। हर हर गोविंद। भगवान कृष्ण आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएं। जन्माष्टमी मुबारक हो। कान्हा की मुस्कान आपके चेहरे पर और उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। शुभ जन्माष्टमी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे आ, हरे राम राम राम, हरे हरे आओ।